बिहार में 14 प्रखंड की जल्द होगी नीलामी। भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। बिहार के रैयत जमीन मालिक किसान के लिए बड़ा सूचना है। आखिर बिहार सरकार 14 ब्लॉकों की नीलामी क्यों कर रही है? बिहार के जमीन मालिकों के लिए आखिर क्यों ये इतना बड़ा समस्या पैदा हुआ है? ये बड़ा निर्णय बिहार सरकार की तरफ से क्यों लिया गया है? वो कौन से 14 ब्लॉक है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर बिहार में 14 ब्लॉकों की 14 प्रखंडों की नीलामी क्यों की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा? अगर आप बिहार के रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, किसान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो, आज की जानकारी बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें 14 प्रखंड के जमीन का नीलामी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वो 14 प्रखंड कौन कौन से हैं, क्यों नीलाम किया जा रहा है 14 प्रखंड को बिहार सरकार की तरफ से, क्या नया नोटिफिकेशन दिया गया है, क्या आदेश जारी किया गया है, आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप बिहार वासी हैं, बिहार के रैयत हैं, किसान हैं, जमीन मालिक हैं तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया था, जिसका न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, अखबार, सभी जगह धड़ल्ले से ये न्यूज़ फैला था, जिस पे काफ़ी लोग संदेह के घेरे में थे, काफ़ी लोग शक के घेरे में थे कि आखिर 14 प्रखंडों की नीलामी क्यों की जा रही है। इसको क्लियरफाइड करते हुए भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है कि आखिर क्यों 14 प्रखंड को नीलाम किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। 14 प्रखंड के लोगों को क्या फायदा होने वाला है, क्यों ऐसा और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी जानकारी बिहार के जमीन मालिकों के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा वीडियो में हम सभी प्रखंड के नाम भी बताएंगे, जिस प्रखंड पे एक्शन बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। और बड़ी खबर है, बड़ी सूचना है सभी बिहार वासियों के लिए। बिहार में 14 प्रखंड का जो नाम लिस्ट बनाया गया है, ये प्रखंड बहुत ही जरूरी है, और ये प्रखंड में जो है क्या कुछ बदलाव होने वाला है, सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडारण मिला है। उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक खनन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के 14 ब्लॉक की पहचान की है, जिसकी नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसमें पैलेडियम, टाइटेनियम, ग्लूकोनाइड, कोबाल्ट और अन्य खनिज शामिल हैं। प्रमोद कुमार बिहार के खाद्य और भूतत्व मंत्री ने ऐसा कहा है। बट देखिए, अब 14 प्रखंड में कौन कौन से प्रखंड हैं, सबसे पहले तो ये जो है जानना जरूरी है। आप किस प्रखंड से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि बिहार वाले को भी पता चले कि हमारे दर्शक यहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले बटेश्वर स्थान क्षेत्र में दुर्लभ मृदा तत्व, प्रमोद कुमार के मुताबिक बांका जिले में कोबाल्ट मिला है और इसकी भी जल्द नीलामी की जाएगी। भागलपुर जिले के बटेश्वर नाथ क्षेत्र में दुर्लभ मृदा तत्व RE के महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। इसके अलावा जिले में क्रोमाइट के भंडार की भी संभावना जताई गई है। REE क्या है, ये समझते हैं। खान एवं भूतत्व मंत्री ने कहा है कि REE अर्थ अल्टीमेट 17 प्राकृतिक धायित्व तत्व का समूह है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान, ड्रोन और सैन्य संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन, स्पीकर, कैमरा लेंस और हार्ड डिस्क बनाने में होता है। ये तत्व पृथ्वी के सतह पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसके आर्थिक रूप से उपयोग सघन भंडारण अपेक्षाकृत कम है। इस तत्व में
लेथेनम, सोरियम, प्रोसियोडाइनिम, नियोडाइमिन, प्रोमेथियम, सेमेनियम, यूरेनियम, गैल्डोनियम, टर्मियम, डिप्रोसियम, हेल्डियम, एर्बियम, लुथियम, विनियम, लेट्यूसियम, स्कैलियम और इट्रियम शामिल हैं। प्रमोद कुमार, बिहार खाद्य और भूतत्व मंत्री, ये कहे हैं 20 मई के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रमोद कुमार ने बताया है कि केंद्र सरकार नवादा जिले में वैनाडियम युक्त मैग्नेसाइट और इल्मेनाइट का एक खनन ब्लॉक तथा रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट का 3 ब्लॉकों में नीलामी करने जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन ने इसके लिए खनन बोलियां आमंत्रित की है और 20 मई के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य के कई हिस्सों में विशेषकर झारखंड से सटे दक्षिणी बिहार क्षेत्र में व्यापक खनिज अन्वेषण गतिविधियां चल रही है, जिसके तहत हवाई सर्वेक्षण, उपग्रह चित्रण, पुराने आंकड़ों का विश्लेषण और जमीनी अध्ययन किए जा रहे हैं। समझ गए? सोने की भंडार की भी चर्चा हुई है। समझ गए? खान एवं भूतत्व मंत्री ने कहा है कि जमुई जिले में सोनो क्षेत्र में सोने का भंडार होने के संकेत मिले हैं। वहां सर्वेक्षण जारी है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं बांका जिले में पिंडारक क्षेत्र में तांबे के भंडार मिले हैं और खनन की व्यवहार्यता का आकलन किया जा रहा है। लोकसभा में भी दिया गया था जवाब। इससे पहले साल 2021 में जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 44% सोना जमुई जिले में सोनो और करमटिया प्रखंड में हो सकता है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र 2021 के दौरान तत्कालीन खनन, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी दी थी। बिहार सरकार के तत्कालीन खनन मंत्री जनक राम ने भी इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में जीएसआई यूरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2 टीमें काम कर रही है। उन्होंने बताया कि क्रोमियम, निकेल और पोटेशियम के बाद सोने का सर्वे होना बाकी है। 22 करोड़ टन सोना जो है होने का संभावना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक ने बताया था कि जमुई में 22 करोड़ टन सोना मौजूद है, जिसके उत्खनन से न केवल जमुई को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2021 में करमटिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर मशीन के माध्यम से खुदाई के बाद किया गया। पहली बार जो है 1981 में यह खुलासा हुआ था। स्थानीय निवासी राजेंद्र यादव, विजय तुरी, बम कुमार, सुखदेव यादव, सुरेंद्र ठाकुर, जनार्दन पुरी, लक्ष्मण यादव ने बताया कि वर्ष 1981 में कुछ चरवाहा इसी स्थल पर एक पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने सुनहरे रंग का चमकीला पत्थर का कुछ टुकड़ा देखा। उसके बाद नजदीक के स्थिति सुखना नदी में साफ करने के बाद इस लोगों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया। जिन्होंने रुपया मिला, उसके बाद धीरे धीरे आसपास के लोग इस बात की चर्चा होने लगी। करमटिया पहाड़ में पाए जाने वाले सुनहरे रंग का चमकीला पत्थर सोने का टुकड़ा है और इस पहाड़ में सोना का अंश मौजूद है। 1982 के संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। आनंद फानन में भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए किसी भी प्रकार का उत्खनन पर तुरंत रोक लगा दिया था। हालांकि 2021 में जीएसआई द्वारा सोने की मात्रा का पता लगाने के बाद जिला प्रशासन ने कई जगहों पर घेराबंदी करके पुलिस पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था की, लेकिन बीतते समय के साथ सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो है खान और भूतत्व विभाग के द्वारा जो पाए गए हैं टीम के द्वारा, सर्वे टीम के द्वारा, इस हिसाब से जो है 14 प्रखंड को चिन्हित किए गए हैं और 14 प्रखंडों में जो है कुछ ना कुछ पदार्थ पाए गए हैं, जिसको लेकर के 14 प्रखंड की नीलामी जल्द से जल्द किए जाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जिसे जून के बाद जो है चालू कर दी जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों रैयत, लाखों जमीन मालिकों का जमीन बिहार सरकार लेने वाली है, क्योंकि एक प्रखंड में लाखों रैयत ऐसे हैं जो खेती करते हैं,
जीवन यापन करते हैं, अब उन लोगों का जो है रोजगार छिनने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। बिहार में 14 प्रखंड ऐसे हैं जिनकी नीलामी हो जाएगी। अगर आप बिहार के किसी भी प्रखंड से हैं तो अपना प्रखंड का नाम जरूर लिखिए, ताकि बिहार वाले भी समझ सकें कि उनका वीडियो जो है कहाँ से देखा जा रहा है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों को प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो लगातार इसी तरह का जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।